वेलकम टू आलोक इंग्लिश क्लासेस। बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट आपको दिया गया है वो साइंस और कॉमर्स का, मैं आज उसका आपको डे 3 बताने वाला हूँ। मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए हम लोग टॉपिक्स पे चलते हैं। इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे वही सेम चीज़ लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 100 है 4 ऑप्शंस, 1 से 100 तक में 4 ऑप्शंस हैं जिनमें से एक क्वेश्चन का जवाब देना है। आपको एटलीस्ट कम से कम 50 क्वेश्चंस बनाने हैं और इसमें हर एक क्वेश्चंस पे आपको 1 नंबर मिलेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इससे पहले 29 तक मैंने सॉल्व करा दिया है। अब 30 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि आई सैट ऑन माई फ्रंट स्टेप, आई लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट। ये दो सेंटेंस को जोड़ करके कंबाइन सेंटेंस, दो सेपरेट सेंटेंस है और उसको जोड़ करके कंबाइन सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, आई सैट एंड लुक्ड ऑन माई फ्रंट स्टेप एंड अक्रॉस द स्ट्रीट। ये क्वेश्चन तो सही नहीं होगा इसका कंबाइन सेंटेंस। आई सैट ऑन माई फ्रंट स्टेप एंड लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट, ये आंसर सही है। वन हु लव्स वन कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है, जो अपने वतन से प्यार करता है, उसको देशभक्त कहते हैं। इसका ऑप्शंस डायरेक्ट बनाओ, पैट्रियट, याद रखना है इसको। यू कैन डैश वर्ड्स इन ए डिक्शनरी। देखो एक फ्रेजल वर्ब है, लुक के साथ अप होगा तो यहाँ पे खोजना होगा। लुक माने देखना होता है, लुक डाउन माना होता है कि किसी को नीचे दृष्टि से देखना, तो लुक डाउन होते हैं। जैसे बोलते हैं डोंट लुक डाउन अप द पुअर, गरीबों को नीचे की दृष्टि से मत देखो। लुक आफ्टर माना होता है देखभाल करना, ये फ्रेजल वर्ब है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू कैन डैश वर्ड्स इन ए डिक्शनरी। तुम डिक्शनरी में शब्दों को मन खोजो। लुक अप माने खोजना होता है, इसलिए ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, लुक अप। टू ड्राइव होम, टू ड्राइव होम मैंने किसी पर दबाव डालना या किसी चीज़ पर जोर डालना होता है। टू ड्राइव होम मैंने तो है कि दबाव डालना या जोर डालना होता है। जैसे कि हम बोले कि आई एम ट्राइंग टू ड्राइव होम दिस टॉपिक्स, आई एम ट्राइंग टू ड्राइव होम दिस थिंग्स। मैं इन चीज़ों पर जो है मैं काफ़ी जोर डाल रहा हूँ या इन विचारों पे मैं जोर डाल रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू ड्राइव होम दीज आइडियाज़। तो ये आंसर्स आपको टू फाइंड वंस रूट नहीं होगा, टू रिटर्न ए प्लेस ऑफ रेस्ट नहीं होगा, बैक टू ओरिजिनल पोजिशंस नहीं होगा, और आपका ऑप्शंस राइट ऑप्शंस हो जाएगा टू इम्फेसाइज, इम्फेसाइज माने दबाव डालना, जोर डालना। सर्वेंट, तो सर्वेंट का स्पेलिंग क्या होता है आपको पता है। ऑप्शंस क्या हो जाएगा, SERVANT, ठीक है। आई ट्राई टू रिजॉल्व द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। तो यहाँ पे देखो आई ट्राई टू रिजॉल्व द कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, आपको चुनना है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पढ़ा जाता है, इसको डी साइलेंट कर देते हैं, इसका रियल प्रोनाउंसिएशन होगा एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है आपका, आपको पता है कि नाउन के पहले जो एडजेक्टिव जो होता है कि गुण या दोष बताता है। तो यहाँ पे देखो नाउन्स के पहले जो आएगा वो एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, ट्राइड, तो यहाँ पे क्या वर्ब का दूसरा रूप है, ये तो होगा नहीं। अब दो रिजॉल्व्स, तो यहाँ पे टू ये भी वर्ब है, इन्फिनिटिव है, 2 + V1, ये तो होगा नहीं। अब सिचुएशन, तो यहाँ नाउन है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, कॉम्प्लेक्स। हार्डली हैड ही लेफ्ट डैश हिज ब्रदर कैम। अब देखो सेंटेंस का दी पता नहीं चले तो इसका थोड़ा हिंदीकरण करो। यहाँ पे देखो दैन, तब, दैन ये कंपेरेटिव फॉर, ये तो होगा नहीं। अब देखो कि दैट तो मतलब नहीं निकलता है। जब उसका भाई आया तो बड़ी मुश्किल से वह गया, जब उसका भाई आया तो बड़ी मुश्किल से वहाँ गया। तो WH क्वेश्चन यहाँ पे वैन यहाँ पे लगा दो, इसलिए ऑप्शंस नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर। आपका ऑप्शंस जो होगा ये सी नंबर होगा, याद रहेगा ना, ये ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। वैन का प्रयोग करेंगे। वी शुड डैश द प्लेन नाउ। अब देखो बोर्ड, ईडी, बोर्ड तो होगा नहीं, प्लेन नाउ, नाउ है, बोट नहीं होगा, बोर नहीं होगा, बोर्ड। वी शुड बोर्ड द प्लेन नाउ। ऑप्शंस क्या होगा, शुड के बाद V1 फॉर्म्स का होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बोर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे बोर्डेड नहीं करेंगे, बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। वी शुड बोर्ड
द प्लेन नाउ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स, सिनोनिम्स में पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल करें। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई माने किसी चीज को रेक्टिफाई दिस मैटर, इस मैटर को करेक्ट करो, माने कि सही करने के सेंस में होता है। बिल्ड माने तो बनाना होता है, डिस्ट्रॉय माने बर्बाद करना होता है, कमांड आदेश के फॉर्म में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होता है वो करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक माने किसी को सहानुभूति प्रदान करना, सहानुभूति उसी को प्रदान करते हैं, और यदि उसी का उल्टा होगा जिसको कि सहानुभूति होगा, जिसको सहानुभूति होता है तो सिंपैथेटिक होता है किसी के प्रति, और जब उसको किसी प्रकार का कोई फीलिंग्स नहीं होगा तो वो क्या होगा, असंवेदनशील होगा। तो यहाँ पे क्या, थॉटफुल नहीं होगा, केयरिंग नहीं होगा, कंपैशनेट नहीं होगा, इसका एंटो जो है इनसेंसिटिव यानी असंवेदनशील। तो यहाँ पे सहानुभूति जो होगा जिसमें, तो वो संवेदनशील व्यक्ति होगा, और इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इनसेंसिटिव। योर फ्रेंड डैश फॉर यू फॉर एन आवर, अब देखो योर फ्रेंड डैश फॉर यू फॉर एन आवर, आपके फ्रेंड जो है इंतजार कर रहे हैं आपका 1 घंटा से, आपके फ्रेंड, हालांकि योर फ्रेंड्स एग्जैक्टली यहाँ पे होता वेट्स फॉर, इंतज़ार करते हैं ऐसा तो नहीं होगा, आपके दोस्त आपके लिए इंतज़ार करते हैं 1 घंटा के लिए, ऐसा तो सही नहीं लगता। वेटेड, इंतज़ार किया, आपके दोस्त ने इंतज़ार किया फॉर यू फॉर एन आवर, विल वेटिंग। यहाँ पे यदि यहाँ पे सही रूप से नहीं फॉर या सिंस का प्रयोग किया गया, एग्जैक्टली यहाँ पे हैव बीन का प्रयोग होना चाहिए। चलिए इसमें दे सकते हैं योर फ्रेंड्स वेट, अब देखो योर फ्रेंड्स वेटिंग, हाँ ये भी गड़बड़ गया, ये भी नहीं होगा। वेटेड फॉर यू, 1 घंटा से आपके फ्रेंड ने इंतजार किया आपका, आपके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो ये भी सूटेबल नहीं हो रहा है। योर फ्रेंड्स वेट्स फॉर यू, अब देखो यहाँ पे वेट्स हो गया, ये ऑलरेडी गड़बड़ हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, योर फ्रेंड्स वेटेड फॉर यू एन आवर, यानी 1 घंटा से आपके दोस्त ने आपका इंतजार किया। ये ऑप्शंस जो है बी ऑप्शंस करेक्ट लग रहा है, बाकी ऑप्शंस करेक्ट नहीं लग रहा है। आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड आई हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट, यहाँ पे सिंपल है, आई हैव बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड आई हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देर इज ए वॉल डैश द गार्डन, देखो देर इज ए वॉल, एक वॉल है, डैश द गार्डन, गार्डन एक क्रॉस का मतलब होता है जब एक छोर से दूसरी छोर पर जाते हैं तो हम लोग एक क्रॉस का प्रयोग करते हैं। जब कोई इस छोर से, मान लो कि कोई चीज़ है, एक छोर से दूसरी छोर पर जाएंगे, एक क्रॉस, देर इज ए वॉल डैश द गार्डन, तो यहाँ एक छोर से दूसरी छोर पर जाएंगे तो एक क्रॉस का प्रयोग करेंगे। देर इज ए वॉल अराउंड द गार्डन, यानी कि गार्डन के चारों तरफ, देर इज ए वॉल अराउंड द गार्डन, है ना, तो यहाँ पे अराउंड्स का प्रयोग होगा, ठीक है। अराउंड माने चारों तरफ, देर इज ए वॉल, एक वॉल है गार्डन्स के, जहाँ सपोज करो यहाँ गार्डन्स है, इसके चारों ओर साइड क्या है, दीवार है, तो यहाँ पे अराउंड का प्रयोग करेंगे। दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन, देखो माउंटेन्स है, पहाड़ों के नाम के पहले, माउंटेन्स के पहले द लगेगा, तो यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। ही मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट्स ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ, माने कि क्लीन ब्रेस्ट का मतलब होता है जब कोई अपराध स्वीकार करता है तो उसको हम लोग क्लीन ब्रेस्ट कहते हैं। क्लीन ब्रेस्ट हालांकि सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इंग्लिश में तो वही होता है, तो सुनने में कुछ अजीब लगता है लेकिन उसका मीनिंग कुछ अलग निकलता है। ही मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट्स ड्यूरिंग द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ, यानी अपने जीवन के अंतिम दिनों में उसने जो है अपनी सारी गलती, अपने सारे अपराध को उसने स्वीकार किया। तो यहाँ पे फाइट लाइक ए हीरो, फेस प्रेबल, यहाँ पे कॉन्फेस्ड ऑनेस्टली हो जाए। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान पे विश्वास नहीं करता, उसके अस्तित्व पे विश्वास नहीं करता, इसका चूज द करेक्ट मीनिंग, इसका एथिस्ट कहते हैं, जो भगवान पे, जिसको नास्तिक होता है। थिस्ट माने भगवान पे भरोसा करता है, एथिस्ट माने जो भगवान पे भरोसा नहीं करता। यस्टरडे आई डैश फिनिश माई ज्योग्राफी प्रोजेक्ट, यस्टरडे आई, अब यहाँ पे देखो क्या है, कल, यहाँ पे मस्ट नॉट, मस्ट होगा या मस्ट का तो प्रयोग होगा नहीं, बीता हुआ समय है। यस्टरडे आई मस्ट, yesterday I dash finish my geography project, yesterday I had to finish my, देखो had to, yesterday I had to finish my geography project, माने कि कल जो है मुझे अपना ज्योग्राफी प्रोजेक्ट को फिनिश करना पड़ा था, तो यहाँ पे had to का भाई yesterday है इसलिए had to का प्रयोग होगा।
ही डैश टू आगरा टुमारो। देखो फ्यूचर्स का बोध हो रहा है, टुमारो आ गया तो फ्यूचर्स का बोध हो गया। जब फ्यूचर्स का बोध होगा तो शैल या विल प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ किस